तुम लोग आगे निकलो, मैं टिकट लेके आती हूँ। ठीक है। जल्दी दो, जल्दी दो। किसी को नहीं बताना, प्लीज। हाँ प्लीज। এই যে মহারানীরা, क्या जेठीमा? कर ली ना अपनी जिद पूरी? दे दी ना उच्च माध्यमिक की परीक्षा? अब से मेरे और काकी माँ से घर काम के काज सीखो दोनों। बाबू जल्दी दो, जल्दी दो। किसी को नहीं बताना। ये टाइम तो अभी डांस क्लास की है ना? जो कि आज नहीं है। तुम्हारी टीचर बीमार है, उसका फोन आया था। जाओ आप जल्दी से कपड़े बदल कर आओ, जाओ जाओ। अरे आ गई तुम दोनों, आज मैं बहुत खुश हूँ। हमारे घर की तुम पहली लड़कियां हो जिन्होंने उच्च माध्यमिक की परीक्षा दी है। बोलो क्या चाहिए तुम्हें? आमी बोली। नहीं, टुपुर बड़ी है ना, वो पहले बताएगी। बोल टुपुर। कुछ नहीं चाहिए काकी माँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अरे ऐसे क्या? बोल टुपुर। मैं बोलूँ ना माँ? ओहो, तू ही बता, बोल क्या चाहिए तुझे? हम दोनों के लिए एक एक मोबाइल। मोबाइल? दिमाग खराब हो गया तुम दोनों का? मोबाइल चाहिए तुम्हें? जाओ अपने कमरे में जाओ। আপনি যে নাম্বারটিতে ডায়াল করেছেন বন্ধ আছে। আপনি যে নাম্বারটিতে ডায়াল করেছেন বন্ধ আছে। लड़कियां कहाँ दिख नहीं रही? पता नहीं, स्कूल से आने के बाद तो मैंने देखा था, शायद कमरे में होंगी। बोधी, बोधी, वो अपने कमरे में भी नहीं है, ऊपर छत पे भी नहीं है। तो फिर गई कहाँ? वो तो मालूम नहीं। शारदा को बुलाओ। ठीक है, बुला रही। कहाँ लड़कियां? मालूम नहीं। चारू? हेडक्वार्टर कॉलिंग, इंस्पेक्टर मुखर्जी। यस मुखर्जी है। गंगा के घाट पे एक लड़की की लाश मिली है जिसकी उम्र लगभग 17-18 साल है। सर, हत्या गला काट के हुई है। लड़की कौन है? सर, लड़की का नाम चारू है, पिता का नाम रणजय रॉय, वो मृत्युंजय रॉय के छोटे भाई। दादा? आपने बताया था कि चारू शाम से या रात से गायब थी, फिर आपने उसे ढूंढा होगा, पर ढूंढने पर जब वो नहीं मिली तो पुलिस में रिपोर्ट लिखाने की जरूरत नहीं समझी आपने? हमारे घर की बेटी थी, वो भी जवान। अगर पुलिस में जाते तो लोग तरह तरह की बातें बताते, यही सोचकर मैंने। कोई दुश्मन जिस पर शक? किसी में इतनी हिम्मत नहीं कि हमारे परिवार पर हाथ डाल सके। वैसे भी हमने अपनी बेटियों को अपनी आंखों से कभी दूर नहीं होने दिया। उसकी माँ या पीसी, उनकी हर वक्त नजर रहती थी बेटियों पर। बेटियों पर? मेरी भी एक बेटी है, चारू से 6 महीने बड़ी। टुपुर नाम है उसका। कहाँ है वो? यहाँ तो कहीं दिखाई नहीं दे रही।
वो बर्दवान गई हुई है। हमारे गुरुजी हैं वहीं, उन्हीं के आश्रम में गई हुई है। अपनी बहन की मौत पर भी नहीं आई? हमने ही खबर नहीं दी। वो एक कठोर उपवास कर रही है 11 दिनों का। अब जो हो चुका सो उसके आने से तो कुछ बदलेगा नहीं, इसलिए मैंने उनके उपवास को खंडित करना उचित नहीं समझा। सर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कुछ खास नहीं है। क्या लगता है सर, क्या हो सकता है? जिस तरह की फैमिली है, किसी दुश्मन का ही काम लगता है। दोनों भाई अपने संगठन के थ्रू मॉरल पुलिसिंग करते हैं। वैलेंटाइंस डे पर गिफ्ट शॉप या रोजेस की दुकान पर तोड़फोड़ कर देना, या फिर लवर्स पॉइंट पर जाकर लड़का लड़की पर हल्ला बोल देना। अच्छी खासी लिस्ट होगी दुश्मनों की, कोई भी कर सकता है। हाँ सर, आप सही कह रहे हैं। ये शायद कोई अपने का काम है। या तो लड़की उस कातिल को जानती थी और उसे अपने पास आने दिया, या फिर किसी ने धोखे से पीछे से उसका गला काट दिया। तो तुम दोनों ने उसे जाते हुए नहीं देखा? हाँ, टुपुर कथा है? वो तो बर्धमान में गई है, गुरुजी आश्रम। बर्दवान गई हुई है। हमारे गुरुजी हैं। जाओ। चारू की मां से मुलाकात हो सकती है? I think you guys have to be a little patient. उसकी बेटी की मौत हुई है और बेटा क्रिटिकल कंडीशन में है। अभी वो आपकी कुछ हेल्प नहीं कर पाएंगे। क्या हुआ उसे? मतलब बेटे को बुखार हुआ है और तभी से बेहोश है। अभी तक होश नहीं आया पूरी तरह। चारू का रूम देख सकते हैं? आइए। जी वाह, चेक करो अच्छी तरह। सर, शायद ये दरवाजा बगल वाले कमरे में खुलता है। कौन रहता है इसमें? उधर टुपुर का कमरा है। अभी वो आश्रम में है, इसलिए खाली है। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, जाने दो यहाँ से, मुझे जाने दो। गलत दिशा में जा रहे हैं आप लोग। इस घर से कुछ नहीं मिलेगा। खूनी घर से बाहर है, घर में नहीं। चारू के गायब होने की बात समाज के डर से छुपाई थी या फिर कोई और वजह थी? क्या कह रहे हैं आप? और क्या वजह हो सकती है? वो तो आप ही बता सकते हैं। एक क्लू देता हूँ आपको। शायद उसका किसी से प्रेम हुआ और फिर कोई और था जो... जी बिल्कुल नहीं। हमारी घर की बेटियां वो सब नहीं करती, और न ही किसी की हिम्मत हो सकती है कि हमारी घर की बेटियों पर कोई नजरें उठाए। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि किसी ने ऐसी हिम्मत दिखाई हो और उसकी हिम्मत देखकर आपकी भतीजी का दिल पिघल गया हो, और उस वजह से आपके सम्मान को ठेस पहुंची और बदला लेने के लिए आपने खुद ही... आप हद पार कर रहे हैं इंस्पेक्टर। ऐसा कैसे सोच सकते हैं आप हमारे चारू के बारे में? कैसे इतना बड़ा इल्जाम लगा सकते हैं आप इन पर? कानून की जांच किसी हद और दायरे में रहकर नहीं की जाती मिसेस रॉय। हमारे सवाल आपको तकलीफ पहुंचा रहे होंगे, लेकिन उनका मकसद सिर्फ आपकी भतीजी के कातिल को ढूंढना है, जो कोई भी हो सकता है। सब इंस्पेक्टर मित्रा स्पीकिंग। सर, जहां सुबह उस लड़की की लाश मिली थी, उससे कुछ ही दूरी पर उसी के हम उम्र एक लड़के की लाश मिली है। ओवर एंड आउट। इनका कहना है किसी ने आधा घंटा पहले इस लाश को देखा था, लेकिन कोई पहचानता नहीं है। लगता है किसी और एरिया का होगा। लेकिन खास बात यह है कि इसकी हत्या भी चाकू से गला काट कर की गई है। एक काम करो, फॉरेंसिक टीम को बुलाओ और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। सर, उस लड़के की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कुछ खास नहीं है सिवाय टाइम ऑफ डेथ के, लेकिन फॉरेंसिक एक्सपर्ट का कहना है कि दोनों केसेस में, यानी कि चारू और लड़के की, मर्डर वेपन सेम थे। मर्डर वेपन को लेकर हुए इस खुलासे ने पुलिस को ये सोचने पर मजबूर कर दिया था कि ये दोनों हत्याएं ऑनर किलिंग यानी कि पारिवारिक सम्मान के लिए की गई हत्याएं हो सकती थी। मुमकिन था कि जिस लड़के की लाश मिली थी उसके और चारू के बीच प्रेम संबंध रहा हो, और जिसका पता चलने पर चारू के परिवार वालों ने ही चारू और उस लड़के को मार दिया हो। तुमने मृत्युंजय और रंजा के नेबर से बात की, कुछ पता सर? कई नेबर्स ने कुछ ना मालूम होने की बात की है सर, लेकिन एक लेडी है जो चारू के पिछले वाली गली में रहती है। उसने उस रात कुछ देखा था। मेरी भी एक बेटी है, कल उसके साथ भी ऐसा ही कुछ हो सकता है, यही सोचकर आपको बता रही हूँ। लेकिन उन दोनों भाइयों को पता चला तो वो मुझे छोड़ेंगे नहीं, मार डालेंगे। घबराइए मत, भरोसा रखिए। किचू हाबे ना अपना, बताइए क्या देखा? उस रात सोने से पहले मैं दरवाजा बंद है कि नहीं देखने आई थी, तब देखा कि
बुआ पिछले दरवाजे से आई और उसने किसी के हाथ में कुछ नोट थमाए। धन्यवाद। सर, सुजाता की ऑनर किलिंग थ्योरी के बाद अब यही लग रहा है कि वो कोई और नहीं, चारू ही होगी। पीसी उन दोनों लड़कियों के साथ सबसे ज्यादा वक्त रहती थी और चारू ने ही उसे बताया होगा शायद अपने अफेयर के बारे में। और पीसी को मालूम था कि उनके भाई उन दोनों को कभी एक नहीं होने देंगे, इसलिए शायद उसको पैसा देकर घर से भगा दिया। लेकिन किसी तरह घर वालों को मालूम पड़ गया इन दोनों के बारे में और शायद उन दोनों को इसलिए मार दिया। इस पीसी से बात करनी पड़ेगी, लेकिन कहीं अकेले में। सुनिए। आप लोग? जी हाँ, हमें पता चला है कि कुछ है जो आप सबसे छिपा रही हैं, तो हमने सोचा कि आपके इस राज के भागीदार हम भी बन जाएं। क्या बोल रहे हैं आप? मेरे पास क्या है छिपाने के लिए? जिस रात चारू को मारा गया था, घर के पीछे आप किसी से मिली थी। कौन था वो? चारू या फिर वो लड़का जिसे मारा गया? अगर अकेले में यहाँ पर जवाब ना देना चाहें तो आप घर पर भी दे सकती है आपके भाइयों के सामने। नहीं, उन्हें मत बताइएगा। वो चारू नहीं थी, वो मेरा बेटा था। हमारे पुश्तैनी गांव में रहता है वो। कभी कभी आ जाता है मेरे पास। उसे कुछ पैसों की जरूरत थी, लेने आया था। लेकिन इस तरह रात के अंधेरे में सबसे छिपकर? बहन हूँ मैं उनकी, लेकिन वो सिर्फ कहने के लिए। असलियत में घर की नौकरानी से ज्यादा कुछ भी नहीं है। आपको किसी पर शक है? मतलब चारू के साथ किसी को देखा है कभी? किसी को नहीं बताना, प्लीज। हाँ प्लीज। क्या बात कर रहा था? हाँ? बाबू है ना तेरा नाम? शंकर मंडल का लौंडा? अब मैं क्या बात कर रहा था? हट! हट! ओए! ओए, रुक जा! एक बात सुन! अभी कभी भी इधर नजर आना तो जिंदा नहीं बचेगा, याद रखना। अपने भाइयों को ये बात बताई आपने? नहीं, बहुत गरीब घर का लड़का है। अगर भाइयों को बता देती तो वो उसे छोड़ता नहीं, और ना ही उसके परिवार को। लेकिन इस बार ड्राइवर ने सब कुछ मृत्युंजय को बता दिया था। मालिक, आपको एक बात बताना था। हाँ बोलो। बात तूने पहले क्यों नहीं कही? सुनो, मालिक अंदर है साहब। तुमसे बात करनी है मुझे। कहिए। जिस रात चारू गायब हुई थी और तूने अपने मालिक मृत्युंजय को बाबू मंडल के बारे में बताया था, उसके बाद कहाँ गए थे तुम लोग? कहाँ गए थे तुम लोग? कुछ पूछा मैंने। बाबू के घर में। क्यों मार? अरे मत छोड़ दो मेरा बेटा। मारे मेरा बेटा। चारू कहाँ है? मुझे नहीं पता। बोल कहाँ है? सच में नहीं पता। चारू कहाँ है बता दे, वरना जान से मार दूंगा। बहुत मारा साहब उन्होंने मेरे बेटे को, तब से वो घर नहीं लौटा है। पता नहीं क्या हुआ है उसके साथ। अभी वो जिंदा है कि नहीं। आपने पुलिस में रिपोर्ट क्यों नहीं लिखवाई? ऐसा करते साहब तो वो जान ले लेते हमारी। यही आपका बेटा? नहीं साहब, ये तो बाबू नहीं है। मित्रों, अपने सारे इन्फॉर्मर से कहो इस बाबू मंडल को ढूंढने के लिए। ये लड़का जरूर कुछ ऐसा जानता है जिसे जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। ओके।
ये घाट वाली घटना कब की थी? जी परसों की। मतलब परसों तक टुपुर यहाँ थी, तो फिर मृत्युंजय और बाकी घर वालों ने झूठ क्यों बोला कि पिछले एक हफ्ते से वो वर्धमान में है, गुरुजी के आश्रम में? नहीं, वो गुरुजी के आश्रम में नहीं है। तो फिर कहाँ है? चारू जिस रात को गायब हुई उसी रात से टुपुर भी गायब है। चारू, चारू, कौन? चारू कहाँ है? चारू दीदी गई। कहाँ गई? मंदिर। कह रही थी कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। ठीक है, मैं देखती हूँ। मैं आऊँ? नहीं, तू ये रुक। पर मुझे आना है। बाबा बोला ना, नहीं तू यही रुक। बाहर होने ठंडा से ठंड लग जाएगी तुझे। वैसे भी तू हर दूसरे दिन बीमार पड़ जाता है। यही रुक, हाँ यही रुक। हमारी दोनों बेटियां एक साथ गायब थी। लड़कियां कहाँ दिख नहीं रही? शायद कमरे में होंगी। वो अपने कमरे में भी नहीं है, ऊपर छत पे भी नहीं है। गई कहाँ? दूसरे दिन चारू की लाश मिली तो लगा हमारी प्रतिष्ठा पर दोहरे दाग लगने से अच्छा है एक ही लगे। हमने झूठ कहा था कि टुपुर आश्रम में, असल में हमें ही नहीं पता कि वो कहाँ थी और उसके साथ क्या हुआ है। आपकी बात पर यकीन तो नहीं आ रहा है। मैं बताती हूँ। उस दिन अपने रोज के समय पर ही दोनों घर लौटी थी। कर ली ना अपनी जिद पूरी, दे दी ना उच्च माध्यमिक की परीक्षा। अरे आ गई तुम दोनों, आज मैं बहुत खुश हूँ। बोलो क्या चाहिए तुम्हें? हम दोनों के लिए एक एक मोबाइल। मोबाइल? पता नहीं था मुझे कि आखिरी बार देख रहा हूँ मैं उन्हें। उसके बाद तो लाश ही मिली थी मुझे। और जब शाम को घर लौटा देखा दोनों बेटियां घर पर नहीं हैं। नहीं मालूम। अरे तुझे गांव से यहाँ किस लिए लाया? पूजा पाठ करने के लिए? आप शारदा पर क्यों गुस्सा कर रहे हैं? 24 घंटे तो वो। चुप रहो, चुप। दोनों कहाँ है? ठाकुर को डॉक्टर को बुलाने गए हैं। मेरे बेटे खोकन की तबीयत अचानक से खराब हो गई थी उस शाम को खेलने गया था डॉक्टर साहब। जब अंधेरा होते हुए भी नहीं लौटा तो हम सब उसे ढूंढने निकले। घर के पीछे वाली गली में मिला, बेहोश पड़ा हुआ था। पूरा बदन तप रहा था बुखार में। मैं कुछ टेस्ट लिख देता हूँ, आप करवा लीजिए। और मैं जब खोखन के टेस्ट करवा के घर लौटा तो देखा कि पूरा कलकत्ता छान मारा, लड़कियों का कोई पता नहीं। सर्वनाश, कहाँ जा सकती है दोनों? इसका जवाब तुम्हें देने चाहिए। 3 औरतें रहकर भी घर संभाल नहीं पाती। दादा अभी छोड़िए ना ये सब बातें, चलिए पुलिस में रिपोर्ट लिखवाते हैं। माथा खराब है क्या तेरा? पुलिस में रिपोर्ट लिखवाएगा ताकि पूरे समाज को पता चल जाए कि हमारी जवान बेटियां घर से गायब है। अगर वो सब न सोचकर आप लोगों को खबर कर दी होती तो शायद हमारी बेटियों के साथ ये सब न हुआ होता। दीदी क्यों कटा गया मेरा दीदी का? क्यों कटा गया मेरा दीदी का? क्यों कटा गया मेरा दीदी का? मेरे बेटे खोकन, बहुत गहरा सदमा लगा है उसको अपनी दीदी की मौत का। होश में तो आ गया है लेकिन बार बार एक ही बात दोहरा रहे, क्यों काटा है मेरे चारू दीदी का गला? जब चारू की मौत की खबर लगी तब खोकन बेहोश था, उसने चारू की डेड बॉडी भी नहीं देखी है। फिर वो ऐसा क्यों कह रहा है? मे बी यूर राइट। मैं खुद था उसके पास पूरा टाइम, वो बेहोश था और सडनली उसकी तबीयत के बिगड़ने का कोई रीजन नजर नहीं आया मुझे, जबकि सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल थी उसकी। पॉसिबिलिटीज है कि उसने कुछ ऐसा देखा होगा जो उसे देखना नहीं चाहिए था और सदमे से उसकी ये हालत हुई होगी। बात कर सकते हैं उससे? सीधे इस हालत में बेहतर है मैं एक चाइल्ड साइकियाट्रिस्ट बुला लेता हूँ। वो देखो, वो जो अंकल है ना मूछ वाले, अगर तुम्हें कोई डराएगा ना, ये अंकल लोग मिलके उनको बहुत मारेंगे और सजा भी दिलवाएंगे, समझे? मेरे भी एक छोटी बहन थी और जब मैं छोटी थी ना, उसका भी किसी ने गला काट दिया था मेरे ही सामने। लेकिन मैं
घबराई नहीं, मैं सीधा जाके पुलिस के पास गई और उसको सजा दिलवाई। क्या तुम नहीं चाहते तुम्हारा चारू दी का जिसने गला काटा उसको सजा हो? हम सब मिलके ना उसको सजा दिलवाएंगे। लेकिन उसके पहले तुम्हें हमें बताना होगा उस दिन तुमने क्या देखा था, किसने काटा था चारूदी का गला, बताओ। पॉसिबिलिटीज तो बहुत सारी हैं, लेकिन एक्चुअल में क्या हुआ है सिर्फ एक ही आदमी बता सकता है, बाबू मंडल। सर, जिस हुलिया का आपने जिक्र किया था ठीक वैसा ही एक लड़का हिदुआ पार्क में देखा गया है। बाबू अलौसी का दुकान में है। बाबू चल शुरू हो जा। मैंने कुछ नहीं किया सर, सच में मैंने कुछ नहीं किया सर। मैंने यही बात उसके बाप से भी बताया था सर, लेकिन उसने मेरी बात नहीं माना सर। वो मुझे मार डालते सर, इसीलिए मैं वहां से भाग के गए थे। शाहरुख के मरने का पता नहीं मुझे बाद में चला सर, वो भी अखबार पढ़ने के बाद सर। बोलता रहे। सर मैं कुछ नहीं कर, मैं कुछ नहीं जानता सर, कुछ नहीं किया सर। अब मेरा यकीन कीजिए सर, मैं सच बोल रहा हूँ सर आपको। ओ हाँ सर, एक बात याद आया। वो टुपुर के कहने से मैंने एक प्रेगनेंसी किट ला के दी थी सर, बस। प्रेगनेंसी किट? हाँ सर, वो घाट पर, उस दिन घाट पर जब उसके ड्राइवर ने मेरे को मारा था सर। बताइए तो सही क्या बात है, ऐसे कैसे आप? अभी पता चल जाएगा, अच्छी तरह कमरे की तलाशी लो। ओके सर। सर, टुपुर ने लेटर छोड़ा है। पढ़ो। मुझे माफ कर दीजिए माँ बाबा। बहुत बड़ी गलती हो गई है मुझसे, जिसे आपके सामने सिखाने की हिम्मत नहीं है मुझ में, इसीलिए मैं जा रही हूँ आपसे बहुत दूर। आपको पता है इसके बारे में कुछ? हमें नहीं पता कि किस गलती की बात कही है टुपुर ने। सर ये देखिए, मोबाइल। दिमाग खराब हो गया तुम दोनों का? मोबाइल चाहिए तुम्हें? सर डायल और रिसीव में वही सेम नंबर है, लग तो रहा है कोई लोकल नंबर है। डायल करो। जी सर। सर नंबर यूज पे नहीं है। और ट्राई करो और पता करो किसका नंबर है, ठीक से चेक करो, कुछ और भी मिलेगा। ओके सर। ডায়াল করেছেন বন্ধ আছে। আপনি যে নাম্বারটিতে ডায়াল করেছেন বন্ধ আছে। क्या है? प्रेगनेंसी किट। पॉजिटिव।
मेरे भाई को मारा है तूने, इसका बदला लिए बिना तुझे छोड़ दिया तो उसकी आत्माओं को चैन नहीं मिलेगा। हाँ मार दो, मार दो, मुझे मार दो, मार दो, मार दो, मार दो। चल कपड़े उतार। नहीं नहीं चल चल कपड़े उतार। मुझे माफ कर दीजिए, आप जाने दीजिए मुझे, ऐसे ऐसे मत कीजिए मेरे साथ। नहीं 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 नहीं, नहीं। मरोगे, तुम भी मरोगे। सबको अपने किए की सजा भुगतनी पड़ती है। मैं भुगत रही हूँ, अब तुम भी भुगतोगे। हाँ क्या बकवास कर रही है? तुम्हें मालूम है? नहीं मालूम ना? मुझे एड्स है। ये वाला सर। सर, टुपुर के मोबाइल में जो नंबर मिला है वो इसी म्यूजिक टीचर के भाई जयंतो के नाम पर रजिस्टर्ड है। जयंतो। जी हाँ, मैं ही हूँ। पर बात क्या सर? टुपुर का मुझे नहीं पता सर, वो तो मेरी दीदी से डांस सीखती है। बोल सीधे सीधे बोल, क्या किया उसके साथ? सर टुपुर और चारू आई थी यहाँ पे मरने वाली रात से पहले, लेकिन सर वो दोनों चली गई थी और उसके बाद मुझे नहीं पता सर उन दोनों के साथ क्या हुआ। टुपुर और चारू दोनों क्या आई थी यहाँ? उन दोनों से रिलेशन था मेरा, मगर मैं उन दोनों से एक को लेकर भी सीरियस नहीं था, बस टाइम पास। मैंने बहुत कोशिश की उनसे पीछा छुड़ाने की, लेकिन सर वो दोनों मुझसे चिपक गई थी, मान ही नहीं रही थी रिश्ता तोड़ने के लिए सर। और इसलिए दोनों को मार दिया? नहीं सर, मैंने नहीं मारा सर। मैंने एक प्लान बनाया, वायरल हो ही रहा था मुझे। मैंने दीदी से कहा मुझे गांव छोड़ दो, लेकिन सर मेरी तबीयत खराब है ये सुन के वो दोनों यहाँ चली आई थी और मेरी सारी सच्चाई खुल गई थी सर। क्यों जयंतो? तुम तो कहते थे कि तुम कभी नहीं जाओगे छोड़ के मुझे, शादी करोगे मुझसे, तो फिर क्यों? मैं मजबूर हूँ चारू, जाना ही होगा मुझे और कोई रास्ता नहीं है मेरे पास। प्लीज जयंतो, प्लीज ऐसा मत कहो, मैं जी नहीं पाऊंगी तुम्हारे बिना। तुमने कहा था ना हम लोग शादी करेंगे, घर बसाएंगे। चलो क्यों नहीं? चलो मेरी बात सुनो। मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊंगी, छोड़ करना। तुम हम दोनों के साथ प्यार का नाटक कर रहे हो? हाँ? नहीं मरे गिरे हुए इंसान हो तुम, जानते हो? ছি ছি ঈশা বলছিস তুই এগুলো দি? আমি সত্যি বলছি। I'm pregnant और वो एक कुत्ते की वजह से, ये कुत्ते की वजह से। छोड़ूंगी नहीं मैं तुझे, नहीं छोड़ूंगी मैं तुझे। तुम्हारे मत मारो मुझे मत मारो, मैं मर चुका। मत मारो मुझे मत मारो, मुझे एड्स है। क्या? और कोई तरीका नहीं सूझा सर मुझे उनसे पीछा छुड़ाने का, और उन्हें यह भी पता चल चुका था कि मैं उन दोनों के साथ, तो मैंने बोल दिया कि मुझे एड्स है। और ये सुनने के बाद वो दोनों यहाँ से चली गई थी सर, और उसके बाद मुझे सच में नहीं पता उन दोनों के साथ क्या हुआ था सर। तो मासूम लड़कियों की जिंदगी खराब करने के बाद खुद की नई जिंदगी शुरू करने का सोच रहा था ना? अब मैं देखता हूँ कि तेरी जिंदगी जेल में बीते। जॉइन तो कोई से मतलब हमें भी घर में आके सबको पता चल गया तो वो मर जाएंगे वो सबके सब।
मर जाएंगे तो हम क्या करें अभी? वही जो मैं करना चाहिए, मर जाना चाहिए। हाँ चारू, हाँ, मर जाना चाहिए हमें, और कोई रास्ता बचा नहीं है हमारे पास। अपने परिवार की प्रतिष्ठा को बचाने का यही एक तरीका है चारू, बस बस। और वैसे भी हमें तो मरना ही है ना। कोई इलाज नहीं है इस बीमारी का, कोई इलाज नहीं है। तो फिर क्यों ना अभी चारू, क्यों ना अभी? हाँ चारू, हाँ, क्यों ना अभी? मुझसे नहीं होगा, नहीं, मुझे नहीं होगा। अभी बाहर बोलो, मुझसे नहीं होगा ना, अभी बाहर बोला नहीं। मुझे नहीं होगा चारू, चारू मेरी बात सुन, चारू नहीं होगा, चारू मेरी बात सुन, चारू मेरी बात सुन, चारू हमें ये करना ही है चारू, हमारे परिवार के लिए चारू, उनकी इज्जत के लिए चारू। हमारे पास और कोई रास्ता बचा नहीं है चारू, तो समझते क्यों नहीं चारू? चारू सुन, चारू सुन, चारू मैं समझती हूँ दीदी, मैं समझती हूँ, लेकिन ये काम मुझसे नहीं होगा। आप करो, ये काम आपको करना होगा। मेरे पहले होगा कि चारू, चारू सोचो मत दे, हमारे परिवार का सवाल है ना, हमारे परिवार का इज्जत का सवाल है ना। मेरे पहले होगा कि मार डालो मुझे, मार डालो। बहुत खूबसूरत लग रही हो। चल कपड़ा उतार। क्या कर रहे हैं? हाँ? मरोगे, तुम भी मरोगे। मुझे एड्स हुआ है, मुझे एड्स हुआ है। मालूम है, मुझे एड्स हुआ है। सर, दानापुर थाने से इंफॉर्मेशन आई है कि वहाँ सड़कों पे एक पागल लड़की बोलती घूमती रहती है कि उसे एड्स है। शायद वो लड़की टूपुर हो सकती है। मृत्युंजय और रंजन को खबर करके वहाँ पहुँचने बोला। चलो। ओके सर। टूपुर, टूपुर। नहीं बेटा, मैं नहीं बेटा, टूपुर, मैं माँ। क्या हुआ तुझे? टूपुर, टूपुर प्लीज, टूपुर, टूपुर, कुछ बाबू, बाबू, टूपुर, टूपुर, मुझे कहाँ जा रही है तू? नहीं बेटा, नहीं। क्या कर रही है तू? कुछ नहीं हुआ बेटा। आखिरकार पुलिस की मेहनत और उनकी लगातार कोशिशों की वजह से चारू की हत्या की इस गुत्थी को सुलझा लिया गया और टूपुर को भी ढूंढ लिया गया। टूपुर अपना मानसिक संतुलन खो चुकी थी, इसलिए उसे चारू की हत्या के लिए दंडित नहीं किया जा सकता था। अदालत के निर्देश पर उसे मानसिक चिकित्सालय भेज दिया गया ताकि उसे सही इलाज मिल सके। जिन लोगों ने उसका अपहरण किया था और उसे कैद में रखकर उसके साथ किया था, उन्हें भी पुलिस ने ढूंढ लिया है
और उन पर इस वक्त मुकदमा चल रहा है। चूंकि टूपुर गर्भवती थी, इसलिए उसके परिवार ने अदालत से उसके लिए दया की गुहार लगाई, जिसे स्वीकार करते हुए अदालत ने बच्चे के जन्म से 3 महीने पहले टूपुर को अपने परिवार के साथ रहने की इजाजत दे दी, ताकि ऐसे नाजुक वक्त में उसकी सही देखभाल हो सके। थोड़ा सा खा ले बेटे, नहीं, थोड़ा सा बेटा, थोड़ा सा। अच्छा, अपने लिए नहीं तो अपने बच्चे के लिए थोड़ा सा खा ले। नहीं खाना, थोड़ा सा खा ले बेटी, प्लीज, थोड़ा सा खा ले। अच्छा बोल, लड़का होगा या लड़की? लड़की। लड़की हुई तो क्या नाम रखेगी? चारू। चारू और टूपुर के साथ जो हुआ उसके बारे में सोचकर ही रूह कांप उठती है। लेकिन इन दोनों मासूम लड़कियों की जिंदगी की बर्बादी का जिम्मेदार क्या सिर्फ जयंत तो है? नहीं, इसके लिए चारू और टूपुर के माता पिता भी जिम्मेदार हैं, जिन्होंने कुछ गलत हो जाने के डर से कभी उन्हें अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जीने का मौका ही नहीं दिया। ये बेहद जरूरी है कि हम बुराई से अपने बच्चों की रक्षा करें, लेकिन ये भी जरूरी है कि हम बुराई से उनकी पहचान होने दें, ताकि जब हम उनके साथ ना हों और अगर बुराई किसी भी भेष या रूप में उनके सामने आए तो वो खुद उसे पहचान पाए और उससे अपनी रक्षा कर पाए। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद।